सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते वो ब्लॉग को अभी छोड़ सकते हैं। पेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया, मैं जा ही रहा था, मेरी नजर पड़ी ये क्या हो रहा है, तो भाई साहब क्रैक्स हैं। हम ये सोचते हैं कि ये 5 स्टार रेटिंग भी आ गई है। वेन्यू से लगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट, मैं कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत कम स्पीड थी, मेरी स्पीड रही होगी 20 से 25 की। मेरा बोनट मुड़ गया, ये वाली ग्रिल टूट गई। आपकी आगे से भी लगी और पीछे से भी लगी। पीछे इनोवा ने मारी। हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौशिक ब्लॉग्स। आज ब्लैक गाड़ी नहीं है, आज स्कॉर्पियो है। और वीडियो देखने से पहले एक वार्निंग दे रहा हूँ आपको मैं। जो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते वो ब्लॉग को अभी छोड़ सकते हैं। और जो महिंद्रा की गाड़ी के लवर तो हैं लेकिन सर्विस की बुराई नहीं सुन सकते, वो वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि ये जो गाड़ी के ऑनर हैं वो आएंगे और अपनी बताएंगे, वो अपनी आप बीती आपको सुनाएंगे। देखो, अच्छाई होगी तो बताई जाएगी और जो बुराई है वो भी थोड़ी बहुत बताई जाएगी, ताकि हम जो रिव्यू बना रहे हैं और जो भाई टाइम निकाल के हमारा रिव्यू देख रहा है 15 मिनट, उसको एंड ऑफ द व्लॉग ये मिल जाए कि ऐसा भी हो सकता है। वरना अच्छी बातें करते हैं तो आदमी अच्छाई देख के गाड़ी खरीद लेता, बाद में बताता कौशिक जी आपने तो ये बताया नहीं था। अच्छाई भी बताई जाएगी आपको और बुराई भी। तो बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को। कौशिक ब्लॉग पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, टू द पॉइंट पूछो, कैमरा उधर है। हाँ जी। मेरा पहला सवाल है, आपका नाम? अरविंद यादव। वेरी गुड जी। कौन सा मॉडल है? ये है Z8L, स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक। इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता। 4x4 तो नहीं है? 4x4 ऑटोमेटिक Z8L टॉप। मतलब जो टॉप पे था महिंद्रा ने, वो भाई ने ले लिया। मैक्सिमम महिंद्रा पैसे ले सकता था वो मैंने दे दिए इसके। कितने कॉस्ट पड़ी? ये 28.5-29 लाख की थी। ये फर्स्ट मॉडल कार है। जब पहली लॉट की बुकिंग थी, पहले दिन की बुकिंग है। कब मिली आपको? ये मिल गई थी मेरे को सितंबर के आसपास, लास्ट ईयर। सितंबर 2022। हाँ। हम दिसंबर वाले हैं। हाँ जी। और ठीक है, वेरी गुड, गाड़ी आपको मिल गई। ठीक है, अब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई 28 लाख रुपए इस गाड़ी के दिए, 28-29 लाख रुपए। अब ये कैसा इनका एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए सर, क्या क्या हुआ आपके साथ, खुल कर बताइएगा। नहीं, गाड़ी वैसे ओवरऑल मेरे को गाड़ी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा इनको, तभी मैंने बुक किया था। गाड़ी है अच्छी, जो इसका स्टैंस है, जो इसकी सीटिंग है, बहुत अच्छी है। गाड़ी महिंद्रा ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बना दी। अब दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ ये हुआ क्या मेरे साथ, कि इसमें अभी 2-3 महीने पहले मैं अपनी कोई इवेंट था तो उसकी केटरिंग करके हम वापस आ रहे थे दिल्ली से। तो वापस आते टाइम अपना इसमें क्या हुआ कि सबसे आगे जो गाड़ी चल रही थी उसने मार दी अचानक ब्रेक। कौन सी गाड़ी थी वो? वो थी वेन्यू, हुंडई वेन्यू थी उसने। और ज़्यादा भी नहीं, हम धौला कुआं के पास थे तो मूविंग ट्रैफिक था, तो मूविंग ट्रैफिक में स्पीड भी नहीं हो सकती कि वहाँ तो 60-70 हो सकती है। बिल्कुल मेन धौला कुआं पे थे। तो उसने क्या रीज़न की वजह से ब्रेक मारे पता नहीं, उसने ब्रेक मारे, उसके पीछे मेरी गाड़ी लगी, मेरे पीछे इनोवा थी, इनोवा लगी। ऐसे 4-5 गाड़ी आपस में सैंडविच बन गई। आपकी आगे से भी लगी और पीछे से भी लगी। पीछे इनोवा ने मारी। हाँ ठीक है। तो उस बात में क्या हुआ, मेरा फिर उसमें डैमेज हुआ। मैं फोटोज दे दूंगा, तब की मेरे पास फोटोज है, वो आप डाल देना। ये डैमेज हुआ, बोनट आगे से मुड़ गया, इतना पार्ट मुड़ गया। अच्छा। अंदर की साइड, और उसकी वजह से ऊपर उठ गया था। जबकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका बोनट। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को भी लगता था बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अंदर कॉन्फिडेंटली बैठा था कि कुछ नहीं हुआ होगा, हल्की सी टच हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा बम्पर पे स्क्रैच आई होगी। भैया ध्यान, इतनी महंगी गाड़ी ली है तो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम होता है? प्रीमियम का मेरे को याद नहीं, मैं पेपर में चेक करके बताऊंगा। फिर भी 80-90। हाँ, इतना तो है, इतना प्रीमियम दिया था। तो इसका चेक करते हैं क्या है, कैसी है इंश्योरेंस पॉलिसी में, हो जाएगा उसमें रिपेयर। गाड़ी तो लगती रहती है रोड पे चलेगी तो उसके बाद फिर हम लेके गए, उनको दी। उन्होंने क्या करा, आगे का मेरा बोनट चेंज कर दिया। दिखाइए सर, क्या चेंज कर दिया? अच्छा, बोनट पूरा चेंज, बोनट या पेंट कर दिया ठीक करके? बोनट चेंज हुआ है। अच्छा, बोनट चेंज। हाँ, बोनट चेंज हुआ है। और मैं एक बार बोनट ना खोल के दिखाता हूँ कि उसमें और क्या हुआ था। मैं कह रहा हूँ बोनट बहुत भारी है, वर्कआउट हो जाता है उठाने में, शोल्डर्स लग जाए। सही में बहुत भारी है, कल उठाया था मैंने। तो अब उसमें क्या था, इसमें अंदर क्या, चलो बाहर का तो डैमेज हुआ मैं मान गया, चलो कि बोनट मुड़ गया, ये मुड़ गया, कुछ नहीं, चलो ठीक है, मान लिया। अब इसमें ना अंदर एक फ्रेम आता है। अब वो यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो मैं देखता हूँ। मैं उसकी फोटोज तो मेरे पास है, आप भेज देना, दिखा देंगे। एक ये जॉइंट वाला फ्रेम है, ये पूरी गाड़ी के सामने फेशिया की साइड जा रहा है, ये वाला अंदर से। अच्छा। और ये मेटल का है। हाँ। जो बॉडी का है, बॉडी का पार्ट है वो, इस फ्रेम का पार्ट नहीं है, वो बॉडी का पार्ट है, वो चैसी से अटैच है। वो फ्रेम मुड़ गया आगे से। मैं उसको देख के हैरान, जब उसने मेरे को इंश्योरेंस वाले बंदे ने, महिंद्रा वाले बंदे ने फोटो भेजी कि अंदर भी डैमेज है। हम सोच रहे थे बाहर बाहर डैमेज है।
वो फ्रेम आगे से मुड़ गया। मैं देख के हैरान कि ये 30 की स्पीड में वो चीज़ कैसे मुड़ सकती है। वो तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर चलो फ्रेम तक मुड़ गया वो आगे से, तो एयर बैग खुलने थे या तो कोई एयर बैग नहीं खुले। इसमें कहते हैं 6 एयर बैग 7 एयर बैग पता नहीं कितने आ गए हैं, एक एयर बैग नहीं खुला और वो फ्रेम मुड़ गया आगे से इसका। अच्छा एयर बैग भी नहीं खुला? कोई एयर बैग नहीं खुला इसका। गाड़ी आधी टूट गई आपकी। मेरे को इसका समझ नहीं आया सबके लिए। तो ये अजीब सा था। इन्होंने फिर ये ग्रिल चेंज हुई है, बोनेट मेरा चेंज हुआ है और बम्पर शायद उन्होंने रिपेयर किया या चेंज किया। मेरे को बम्पर आपका जो है ये बोनेट जो है चेंज है। हाँ ये चेंज है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लगी ठीक हो गया? लगी ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को ऐसा कोई खास दुख भी नहीं होता अगर गाड़ी लग गई तो। आपसे पैसे कितने लिए? रहती है। फाइल चार्ज लगे थे मेरे शायद 2500 रुपए। ओके, ये मेरा लगा था। कितने दिन में गाड़ी दी? गाड़ी मेरे को दी 4-5 दिन में। 4-5 दिन में दी उन्होंने मेरे को गाड़ी। सर्दियाँ थी गर्मी थी? ये था अभी 3-4 महीने पहले की बात। गर्मी होगी। हाँ ऐसा ही। हाँ ठीक है, ये मौसम ठीक है। ठीक है ऐसा था। अब उसके बाद मैं कल क्या देखता हूँ कि एक तो मेरे को थोड़ी फिट एंड फिनिश में और पेंट क्वालिटी में ना शुरू से पहले दिन से इनके ऊपर डाउट था। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं देख के बता दूँ और वो मान जाए या कुछ ऐसा। तो पेंट क्वालिटी में मेरे को हल्का हल्का सा डिफरेंस पहले दिन से लग रहा था, मैंने इग्नोर करा वो, कोई नहीं चलो। अब मैं कल क्या देखता हूँ, सुबह आया मैं गाड़ी में जा रहा था तो भाई ध्यान सुनना, ध्यान से बात सुनना, ये ब्लॉग इसलिए बनाए जा रहे हैं हम। मेन चीज अब आ रही है आपकी। अब देखो, अब भाई पेंटेड है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया, मैं जा ही रहा था, मेरी नजर पड़ी ये क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। मैंने हाथ मारा, मेरे को कुछ लग गया होगा। अब मैंने आगे देखा कि ये तो भाई साहब क्रैक्स हैं, गाड़ी के पेंट पे क्रैक्स हैं। सही में क्रैक है भाई। ये देखो आप, ये आपको दिख रहा होगा, एक ये पूरा प्लस का क्रैक आ रहा है ऊपर से नीचे तक, और एक ये आ रहा है। ये इतने बड़े बड़े 2 क्रैक्स हैं पेंट पे। तो सही में क्रैक है भाई। अब बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर हम गलत बोल रहे हैं कि ये क्रैक है कि नहीं है। हमें तो क्रैक लग रही है, जितनी हमारी सोच जा सकती है उस हिसाब से। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सर्दियों में पेंट ना प्रॉपर सूखता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि 4 दिन में गाड़ी मिली, तो आपने जब गर्मियों में कराई है फिर तो पेंट सूखना चाहिए था, और सही में क्रैक है ये, फिर क्या हुआ? अब देखो ये क्रैक्स का मतलब क्या है, मैंने आज तक किसी पेंट में क्रैक नहीं देखा। मैंने एक बार अपनी गाड़ी, मेरे पास ऑल्टो थी एक पुरानी, उसमें मैंने बाहर से पेंट कराया था, जो दिल्ली में क्या मार्केट है वो स्पेयर पार्ट्स वाली, जो बहुत ज़्यादा मायापुरी से 1000 रुपये पैनल लेते हैं वो 10 साल पुरानी गाड़ी थी, तो मैंने वहाँ से पेंट उस पेंट में भी क्रैक नहीं आया आज तक। और ये ऑथराइज शोरूम में, महिंद्रा के शोरूम में, उनके आगे शोरूम पीछे वर्कशॉप, उसमें पेंट करवाया हुआ है। उसकी क्वालिटी आप ये देख लो, ऐसा है जैसे रोड पे कहीं पे पेंट करा लिया हो। अब टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, अब ज़्यादा ठंड हो गई, फिर गाड़ी चलती है एकदम गर्म हो जाता होगा, तो पेंट की क्वालिटी इनकी, मैं ये कह रहा हूँ कि 0 है। अगर इन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस ये है कि ऑन द स्पॉट कस्टमर को बस करके दे दो, एक बार हमारे शोरूम से जाना चाहिए बंदा, तब तो नज़र आपकी इसी पे रहेगी। अब ये बताओ ये क्या चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे हो कैसे सकता है। 30 लाख की गाड़ी है मोटा मोटी, 30 लाख की गाड़ी लेके आप ये क्वालिटी एक्सपेक्ट तो नहीं करते हो किसी भी कंपनी से कि भाई मेरी गाड़ी को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उस पर ये क्रैक्स आ रहे हैं। साल हुई है मेरी गाड़ी को, बस मात्र डीजल की गाड़ी है, 10 साल चलनी है, साल हुई है, साल भर में ये हालत है मेरी पेंट की। देखो भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हमने 80-90 हज़ार रुपये पैसे भी दे रखे हैं इंश्योरेंस के, चलो आपने पेंट कर दिया, तो पेंट की क्वालिटी तो महिंद्रा चेक करेगा ना, क्योंकि उसने बिल फाड़ दिया इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस को तो पूरा पैसा चार्ज हम देखो महिंद्रा को नहीं बोल रहे भैया, हम सर्विस जहाँ से ठीक है उस कंपनी को बोल रहे हैं। हम महिंद्रा की कोई बुराई नहीं कर रहे, महिंद्रा ने हमें गाड़ी बना के अच्छी दी है, हम ये फिर बोल रहे हैं। तो आप प्लीज़ जो कोई भाई लवर हो तो बुरा ना माने, हम अपना जो फीडबैक है वो शेयर कर रहे हैं। और बैक साइड पे क्या हुआ? बैक साइड पे बताता हूँ। उसके बाद ये तो है ही पेंटेड, इसको रिपेयर ये किया भी पेंटेड है, चेंज किया था। अब मैं सर्विस पे भी लेके गया इसको। अब इसमें दिक्कत आ रही है मेरे को, ये देखो आप, ये क्या है, अभी मैं गाड़ी घर से चला के आया हूँ सिर्फ, इतना गैप है। मेरा देखना, आप देखो अपना में, लो भाई देख लो, कोई गैप नहीं है। चाहे मैं इसको जानबूझ के भी निकालने लगूं तो कहीं से भी नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, अगर मैं गाड़ी एक दिन चला रहा होता हूँ तो धचके वचके में खुद ही आके, नहीं भाई गैप है, देखो ना भाई, देखो जो नहीं मान रहा भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन गैप तो है। अब इसमें क्या होता है कि मेरे को ये हाथ से उत्तरी ऐसे करना पड़ता है, अब नहीं है गैप, अब हो गया बराबर, और ये थोड़ी देर में खुद बाहर आ जाता है। ये चीज़ मैंने उनको, अभी मैं 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस करा के आया हूँ, करीब मेरे को महीना भी नहीं होगा, 15 दिन हुए, 10,000 वाली सर्विस मैंने इसकी करवाई है। उनको भी मैंने बोला, उन्होंने खोला, उसमें कुछ लगे रहे, नीचे से लगे रहे, यहाँ से लगे रहे, और उन्होंने वापस ऐसे करके दे दिया मेरे को कि अब नहीं आएगा। घर जाते जाते हम फिर आ गया। सर मैं बताऊं, महिंद्रा में ना जब तक गाड़ी चल रही है, एक बार दिक्कत आती है ना, वो तो ये नहीं कर पाते यार, उनके बस की लोग बुरा मान जाते मेरी बातों का। उनके वो दिक्कतें सॉल्व नहीं होती उनसे, सच बता रहा हूँ मैं।
और उनके बस की नहीं है वो सॉल्व करनी। तो अब बताओ, ये मेरी गाड़ी के पैनल अगर बाहर है और मेरे साथ कोई यार दोस्त है, वो देख के कहेगा अरे क्या हो रहा है इसमें, भाई 28-29 लाख रुपए। वो अगला आदमी तो ये सोचेगा कि देख क्या क्या चल रहा है भाई ये। वैसे एक बात बताओ, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या हमें महिंद्रा कोई 28-29 लाख की गाड़ी महिंद्रा खरीदनी चाहिए? मैं कहता हूँ 20-22 में ठीक भाई, चल ले लो। नहीं सही है ये, पर अगर 20-22 की में भी दिक्कत आती है, दुख उतना ही होता है जितना 28 लाख की में आ रही फिर है। भी यार ये इतना पैसा देके, और बाजार में बहुत गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। अब ये बताओ मेरे को, बैक साइड में बैक साइड में इन्होंने पेंट किया था, इन्होंने चेंज तो नहीं किया क्योंकि इतना डेंट था यहाँ पे, तो इन्होंने रिपेयर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब तब के ये भी निशान है छोटे मोटे, ये तो चलो ये कलर सेम लग रहा है आपको? थोड़ा पीला पीला नहीं लग रहा? लग रहा है मेरे को। मैं कह रहा हूँ मेरे को पेंट की क्वालिटी में पहले दिन से फर्क आ रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसका। सर आप एक काम करो, इस गाड़ी की रबिंग करा लो एक बार। बताऊँ क्यों? ये वाइट ना येलो पड़ जाता है। हाँ, इसकी ना एक बार रबिंग करा जो लेना। बाहर से दोबारा 2-2.5 रुपए painted है लगते ना, हैं। जो दोबारा पेंटेड है वो तो येलो पड़ते ही पड़ते हैं। आपको भी पता है कि वो क्वालिटी कभी मैच होती नहीं, जो एक बार फैक्ट्री से रोबोटिक पेंट होके आई है जी जी, वो तो नहीं। वो नहीं मैच होती, तो वो ओवर द टाइम आपको पीले पड़ने के चांस है उसके, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं पीला पड़ना चाहिए जितना मेरे को अभी से ही डिफरेंसेस में दिखाई देता है। भाई गाड़ी 4 एक्सप्लोरर है। 4 एक्सप्लोरर है, हाँ इसका भी मैं बताता हूँ 4 एक्सप्लोरर का। अब ये था तो इन्होंने पेंट करने के और लिए भी बैच काम रह गया क्या? हाँ? रह गया कुछ? ये अब ये बैच हटाए होंगे इसने, ये हाँ, वाला तो चलो हटाए उन्होंने- होंगे। ये वाला तो चलो उन्होंने बैज ही नहीं हटाया पेंट करते टाइम, कह रहे कि नहीं भैया ये बैज नहीं हटता, फिर लगता नहीं है दोबारा। मेरे को सही पता- कहा उन्होंने वैसे। हाँ, तो इन्होंने सही कहा, तो इन्होंने इसमें पेंट के निशान है आज भी इसमें बैजेस में अंदर से। पता है, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है। ये देखो आप, छोटे छोटे इनके साइड्स में आपको हमेशा पेंट के निशान दिखाई देंगे कि पेंटेड है, यहीं से देख के आदमी हाँ बता ये सकता दिख है। रहा है, सही 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 कह रहे हो। ये ना उनसे साफ हुआ ना उन्होंने ये हटाया। उसके बाद उन्होंने ये बैज हटाया होगा उस टाइम पेंट करते टाइम। अच्छा। ये बैज ही नहीं लगाया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, छोटी सी चीजें नहीं ध्यान रही। अच्छा, आपकी गाड़ी 4x4 रही नहीं अब? बाहर से दुनिया के लिए चेक करना, उन्होंने 4x4 सिस्टम निकालना दिया इसका। वो तो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद अब क्या है कि ये देखो ये हटा दिया। अब मैं गाड़ी धुलवा रहा था, मैं ट्रिप पे होके आया हूँ अभी सिसु। अच्छा जी, आप भी चले गए? हाँ, सिसु हर आदमी सिसु पहुंचा भैया। जब सारे आदमी पहुंचे उससे पहले पहुंच के हम आ भी गए, जब वहाँ कोई भी नहीं था। नए साल से पहले? हाँ, नए साल से बहुत पहले। हम तो अच्छा किया आपने। 14 तारीख को गए थे, 4-5 दिन में अपने घर आ गए। तो अब मैं वहाँ से आया तो मैं गाड़ी ना सर्विस स्टेशन पे धुलवाने लेके गया, हमारे घर के पास ही। अब गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ी थी तो मैं पीछे से खड़ा था, तो मेरी नज़र पड़ी कि यार 4 एक्सप्लोरर कहाँ है मेरा। ये तो मेरे को पता ही नहीं 4 एक्सप्लोरर कहाँ है। फिर तो मैं कहा ठीक है, उस टाइम मैंने मैसेज पे बता दिया था, मैंने वीडियो भेज दी थी। मैं कहा 4 एक्सप्लोरर नहीं है मेरा, जो भी मेरे सर्विस एडवाइजर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आओगे जब देख लेंगे। 2-3 दिन बाद ही मेरी 10,000 चल गई थी, तो मैं सर्विस कराने चला गया 10,000 किलोमीटर की। फिर तो वो मैंने वहाँ जाके बोला कि इसमें ये बैज नहीं है, तो बैज उन्होंने कहा ठीक है सर लगा देंगे। अब जब उन्होंने बैज लगाया, बिल आया, तो वो बैज के पैसे भी मेरे में जोड़ रखे थे। तो 280-300 रुपए का बैज है ये, वो मेरे बिल में जोड़ रखे थे। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा चल 280-300 रुपए के ऊपर मैं क्या बोलूँ अब इनको, कोई फायदा नहीं है बोलने का। अच्छा, पैसे ले लिया आपसे? पैसे ले लिए इन्होंने, इस बैच के भी खुद ही हटाया, वो लगाया भी नहीं और फिर मेरे से पैसे ले लिए नया लगाने के। तो अभी बताओ, इंश्योरेंस का ₹1,00,000 का बिल बना दिया इन्होंने, 1,00,000 से प्लस का बिल बना दिया था इन्होंने इंश्योरेंस का। डिग्गी का और बोनट का है? 1,00,000 से प्लस का बिल था। इतना ज्यादा बिल ये बनाते क्यों यार? मैंने बहुत देखा, मेडिकल लेने जाओ बीमार पड़ जाओ तो वो साला इतना बिल बना देते ये हैं। इंश्योरेंस कंपनी को बस ऐसे चूना लगा दो, रखा है, पता नहीं क्या क्या। प्रीमियम तो हमसे लेती है ना वो? प्रीमियम हमसे लेती है। अब हमेरा 20% बढ़ के आया इस बार प्रीमियम, जो मेरा पेंटेड माल है यार। अच्छा, बाजार में काम करो तो आधे में काम हो जाता है। हाँ, अब ये 25,000 रुपए की इंश्योरेंस अब भरी है मैंने, इसकी रिन्यू करवाई है, 0 डेप। हाँ, मैंने 28,000 दिए हाँ। Z4 के। तो लेकिन एक बात बताओ, जब वो बाजार में वो काम 30,000 का होता है, ये 80-90 का बिल बांध देते ये हैं। इतना मोटा बिल बांध देते हैं पता नहीं, और ना क्वालिटी देते हैं उस चीज की। पैसे ऐसे लेते हैं जैसे 5 स्टार वाले और काम करते हैं ढाबा वाला। इस पे टॉपिक अलग बनाऊंगा मैं। हाँ। इंश्योरेंस कंपनी को चूड़ा लगाते हैं, चाहे मेडिकल वाले हो चाहे ये लोग। सही बात है। आप बोलो कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो बिल 30,000 आएगा। आप बोलो जी मेरा मेडिकल, तो बिल 70,000 का आएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा एडमिट रखते हैं। 70,000 का बिल आता है? 2 दिन ऐसा होता है ना? रखते हैं। ऐसे गाड़ी सर्च कर दी इन्होंने यार। तो ये बताओ मेरे को, अब इतनी महंगी गाड़ी लिया, आप रेकमेंड करते हो नहीं करते इस गाड़ी को? नहीं, मैं तो सही बोलूँ तो रेकमेंड करता हूँ इस रेंज में, और 2-3 ऑप्शन है, पर उनमें से मेरे को आज भी यही अच्छी लगती है, जो इसमें बैठ के राजा वाली फील आती है ना। दिखाना कैसे बैठते हो? लिख के दे सकता हूँ कि वो राजा वाली यूज करते हो? हाँ जी, फुट स्टेप यूज करते हो? फुट स्टेप के बिना नहीं हो सकता इसमें कहा। इसमें जो रोड प्रेजेंस आपको मिलती है ना, वो मैं नहीं मानता कि किसी और गाड़ी में आपको इस रेंज में मिलती है।
इसके ऊपर फिर आपको एंडेवर और फॉर्च्यूनर में मिलती है वो रोड प्रेजेंस, और नहीं मिलती किसी में। देखो भी ये मोहब्बत है, बेशक साला तकलीफ कितनी हो, सही बात लेकिन भाई कह रहे गाड़ी से मुझे तकलीफ नहीं जब है। इसमें बैठ के चलते हो ना तो ऐसा लगता है आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के चल रहे हो, सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे, आप फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हो। पड़ोसी जो ना बगल में गाड़ी खड़ी होती है दिखती है। उनकी छत दिखती है सबकी। हाँ हाँ, और हमारा ORVM भी उनसे काफी ऊंचा रहता हाँ, ORVM उनके नीचे से निकलते हैं। है। जी जी मैंने देखा है पहाड़ों में जैसे ज्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं तो उन छोटी गाड़ियों की तो ORVM इनके नीचे से निकलते हैं, हमारे वाले के नीचे से। तो अब ये क्या करोगे अब ये जब क्रैक्स आ रहे हैं? अब मैं जाऊंगा इसमें महिंद्रा में ही वापस, तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब देखो इसमें ही मेरे को बहुत गैप दिखता है, आप दूर से देखोगे इन दोनों पेंट में आपको कितना गैप दिख रहा है, इसमें ये और इसमें। ज्यादा वाइट है, ये येलो हो गया। हाँ। तो ये अब जा रहे हो वापस उनके पास ये क्रैक हाँ, दिखाने? बिल्कुल जाऊंगा, अभी मेरा टाइम लग जाए, बस 2-3 दिन में ये दिखाऊंगा उनको। प्लस और ये त्रिशूल बना हुआ है ऐसे ये क्या हो रखा है, नहीं सही में क्रैक्स है, कैसे आए कैसे नहीं आए। अब वो फिर गाड़ी रखेंगे, उनका क्या है, फिर गाड़ी रखेंगे, एक पेंट फिर मार देंगे। डीजल किसका लग रहा है? डीजल किसका लग रहा है? डीजल तो मेरा लग रहा है, टाइम मेरा लग रहा है। वहाँ गाड़ी छोड़ के आता हूँ, फिर लेने जाता हूँ, तो टाइम भी है और पैसा भी है, और उनके साथ मगजमारी भी है। ये भी नहीं हो जाती, मान जाते हैं चीजें, उनके साथ मगजमारी भी करनी है। तो फिर गाड़ी तो रिकमेंड कर रहे हो, सर्विस तो सेटअप तो करना चाहिए। बहुत बेकार है इनकी, करना चाहिए इनको आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, कौन सी ट्रैक्टर की कंपनी में आ गए जो ट्रैक्टर की सर्विस कराने आ रहे हैं, ऐसा लगता है। इतनी टेक्निकल गाड़ी बनानी चाहिए महिंद्रा को, बनानी टाटा महिंद्रा को। इतनी टेक्निकल गाड़ी मत बनाओ, ये सेंसर लगा दिए, ठीक तुमसे होते नहीं है। हाँ, एक बार खराब हो जाए तो। अब मेरा Z4 ट्रिप ठीक ही नहीं रहने से, साल से ऊपर हो गया भाई। मेरे सामने तो आपका मीटर चेंज हुआ था उस दिन। अच्छा जब मैं भी था सर्वे वो करवाने आया था, सुबह शाम बैठे रहा तभी तो मैच था इंग्लैंड का। हाँ, हम बैठे भी रहे और देखो फिर वही। हाँ, तब मेरा यही तो हो रहा था, तभी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी आगे पीछे से लग गई है और वो रिपेयर हो रही है। उस दिन मैं डिलीवरी के लिए आया था, वो दे रहे थे उस दिन ठीक करके, और आपका ट्रिप मीटर चेंज हो रहा था उस दिन। और कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो हमसे आप? और तो यही है, मैं इसको 4x4 भी इस्तेमाल करा है। वैसे गाड़ी पावरफुल है, पहाड़ों पे भी मैं यहाँ से तीन ट्रिप्स कर चुका हूँ। पहले यहाँ से मैं पूरा कश्मीर एक्सप्लोर कर चुका हूँ रोड ट्रिप पे, पिछले जनवरी में। गाड़ी चली कितनी है? गाड़ी मेरी 12,000 एक साल में। बर्फ पे कितना कैसा रिस्पॉन्स बताइए जरा। बर्फ पे इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। कितनी मतलब फीट बर्फ में घुसे आप? मैं लगभग आप लगा लो 1-1.5 फीट तो आराम से थी। गाड़ी चल पड़ी? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश स्नो में तो मैं कह रहा हूँ आप कोई भी गाड़ी चला, और अगर ब्लैक आइस हो जाए तो? ब्लैक आइस में तो ये हो, चाहे आप 1.5 करोड़ की कोई और गाड़ी ले आओ, वो फिसलेगी। ब्लैक आइस पे तो गाड़ी फिसलती है, उसमें बस आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप कैसे कंट्रोल करने को। तो वहाँ इनोवा चला रहे हैं, वहाँ के लोकल जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑल्टो चला रहे हैं। ऑल्टो तो चलो किंग है, वो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। इटियोस चला रहे हैं उसी ब्लैक आइस पे। हम वहाँ जहाँ 4x4 इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ पे वो एक्सपर्ट्स हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव पे काम कर रहे हैं। तो बर्फ में इसने आपको बर्फ पे वैल्यू फॉर मनी आ गई आपकी। हाँ, बर्फ पे इसका 4x4 लगा के, स्नो मोड लगा के बहुत बढ़िया काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिसु लेके गया, वहाँ पे भी बर्फ थी, जो फ्रेश स्नोफॉल हुई थी उस टाइम, वहाँ पे भी इन्होंने सही परफॉर्म किया। कुछ है कि वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ना महिंद्रा बहुत पीछे है, आज भी दे देती है, वो काम करे ना करे उनको मतलब नहीं है उसके बाद। हाँ। अब इसमें क्या था कि 4x4 में भी कई बार इसका डायल एक जगह अटक जाता है। 4x4 कहाँ है? ये इसका है, ये 4x4 का स्विच। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ये किसी और मोड पे आके अटक गया तो ये चेंज नहीं होगा, बहुत देर तक चेंज ही नहीं होगा। फिर मैं गाड़ी बंद रख लूँ, स्टार्ट कर लूँ। अभी 1 हफ्ते पुरानी बात है, गुड़गांव में मैं था, तो गलती से किसी दोस्त का हाथ लग गया, घूम के इस पे आ गया और ये 4x4 हाई लग गया। अब ये 4x4 हाई ही लगा रहा मेरा जब तक मैंने गाड़ी चलाई उस दिन, ये नॉर्मल हुआ ही नहीं। फिर मैंने एक जगह जाके खड़ी करी जहाँ मेरे को जाना था, 1-2 घंटे बाद गाड़ी चलाई, फिर ये नॉर्मल में आया। तो बहुत दिक्कत है इसमें तो। अब बताओ, मतलब दिमागी परेशानी हो गई गुड़गांव में। मतलब कितनी दिमागी परेशानी कितनी है। और चलो अंदर आई गए तो अंदर की और चीज़ें बता देता हूँ। इन्फोटेनमेंट दे दिया भाई साहब इन्होंने, ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका एंड्रॉयड ऑटो है, पहले तो एप्पल कारप्ले आया नहीं इनका, अब आया साल भर से। एंड्रॉयड ऑटो पहले दिन से है, इससे बकवास एंड्रॉयड ऑटो मैंने नहीं देखा। इतना फ्रीक्वेंट डिसकनेक्ट होता है, इतना फ्रीक्वेंट। मैं कह रहा हूँ, मैं कश्मीर ट्रिप लेके गया था जब इसको, गाड़ी लेने के 3-4 महीने बाद, फरवरी में गया था मैं, लास्ट फरवरी में। तो रास्ते में मैं कह रहा हूँ यहाँ से हर 1 घंटे में डिसकनेक्ट हो रहा है और फिर कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट भी नहीं होगा दोबारा। एक बार डिसकनेक्ट हो गया तो फिर कनेक्ट होगा जब गाड़ी कम से कम भी 15-20 मिनट बंद हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट होगी, फिर कनेक्ट होगा। मैं इसका मैप चला ही नहीं पा रहा, मैं फ़ोन में मैप लेके खड़ा हूँ।
अब बताओ इतने पैसे मैंने फूक तो दिए, 30 लाख में क्लच ले लिया आपने, फिर मैं फोन में जंजाल है जी का साला तो। फोन में मैप लेके चला रहा हूँ, तो मैं एक वो क्यों ना ले लूँ, स्विफ्ट ऑल्टो क्यों ना ले लूँ, क्या अपना ठिकाना है ही नहीं कुछ। अच्छा ये बताओ मेरे को, ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है इसका? ऑटोमेटिक सही है, इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है, पहाड़ों पे भी बहुत अच्छी है, एवरेज मैनुअल से कम है थोड़ी सी। कितनी माइलेज है? अब सिटी में तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, आ जाओ इस साइड। 11.1 दिखा रहे हैं ना? ये आ रही है कौन सा मोड चलाते हो? नॉर्मल, इसमें कोई मोड नहीं है 4x4 में, इसमें नॉर्मल ये जिप जैप जूम इसमें नहीं आता। अच्छा। हाँ इसमें नहीं आता, इसमें एक ही मोड है। ले भाई ये तो और भी यार। अच्छा आपको वो भी नहीं दिया यार, गलत बात है 28 लाख में। इसमें नहीं, हमें खेलने को खुले खिलौने दिए उन्होंने, खिलौने जिप जैप जूम। कि मन की संतुष्टि के लिए आप एवरेज ला रहे हो। लेकिन जब मैं जिप पे चला रहा हूँ हाँ जी। ना, मेरी माइलेज 2 किलोमीटर पर लीटर बढ़ गई है। बढ़ जाती है? बढ़ गई है। अच्छा पता नहीं भाई, मेरी 10 दे रही थी जैप पे, नहीं बढ़ती, अब 12-13 देती है मेरे को। हमारी नहीं बढ़ती, हमारी अच्छा ले भाई, ओ भाई तो भाई आप तो Z4 ही ले लो ऑटोमेटिक, कोई कुछ सस्ती टिकाऊ, या Z6 ले लो। कुछ नहीं बढ़ता हमारा। ये इतने सारे बटन क्यों दे रखे हैं उन्होंने? मुझे लगा था आपकी गाड़ी में भरे होंगे सारे। सारे डेड है। एक ये पार्किंग सेंसर का है कि आगे पार्किंग सेंसर की आवाज ऑन करनी है कि नहीं करनी, बस ये है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि ये भरे होंगे, आपके में भरे होंगे भाई, 30 लाख दिए भाई, कुछ तो भर के कुछ ना देंगे। कुछ तो देंगे। कोई आपके में भी खाली है? खाली है। एवरेज इतनी देती है सिटी में, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली 11 और 12 मैक्स है, 12 मैक्स है, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देगी सिटी में। मैं बहुत प्यार से चलाने वाला हूँ। इसकी एवरेज आती है जब आप 1500 RPM पे चलाते हो। 1.5 से 2 के बीच में। 2 से ऊपर जाते ही एवरेज कम होने लगती है और 1.5 से नीचे जाते ही कम होने लगती है। अब 1500 और 2 के बीच में आप चलाओ, आप 11-12 की दे देगी। बहुत खाली रोड हुआ तो सिटी में 13 की दे देगी। ये जो आपने कर्टेन्स ये लगवाए हैं, ये क्या? अच्छा आपने अच्छा ऐड किए हुए हैं? अलग से है ये। मुझे लगा यार ये डोर कर्टेन्स मिल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये वो कुछ साउंड सिस्टम कैसा है इसका? साउंड सिस्टम अच्छा है। अच्छा है। मेरे को थोड़ा साउंड पसंद है सुनना, ऐसा नहीं है मैं म्यूजिक सुनता हूँ गाड़ी में बैठते ही। कि लाइट LED मिलती है आपको साथ में कि लगवाई है आपने एक्स्ट्रा? ये जो आई लगी वही है। वही है। थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो भी बता देता हूँ। हाईवे रनिंग रही है मेरी कम से कम, इसमें 5-6 हज़ार हाईवे मैंने चला दिया। तो उसके बाद अभी मैं किशनगढ़ हाईवे पे गया था, पत्थर लाने थे एक बिल्डिंग के लिए, तो हम अपने के लिए गए थे। किशनगढ़ की ट्रिप करके आई है अभी रिसेंटली। अब हाईवे में क्या है, इसका लाइट बहुत कमज़ोर है। मैं बता रहा हूँ, ये तो जेन्युइनली दुख है। मेरे पापा ना मना करते गाड़ी में 1 रुपया भी बाहर से लगाने के लिए, जो कंपनी ने दे दिया वो दे दिया। पापा ने पहली बार बोला भाई इसकी लाइट बदलवा ले, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमेशा पापा ये कहते हैं जो कंपनी ने दे दिया वो सोच समझ के दिया है। भाई मैंने लगवाए हैं 60+60 LED। और ये तो भाई कैमरा भी लगा हुआ आपके यहाँ? सब आपके भी लगा, हमारे लगा हुआ है, ये देखो हमारे लगा हुआ कैमरा तो। इसकी लाइट आपका चलता होगा अच्छी है। आपका चलता है, मेरा चलता नहीं है। नहीं चलता है, कैमरा सही है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब से फर्मवेयर अपडेट हुई है, क्लियरेंस भी बढ़ गई है, साफ चलता है। लैग होता था पहले फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा, फर्मवेयर अपडेट के बाद इसका ठीक हो गया। लेकिन लाइट हाँ इसकी मेरे को चेंज करानी है। अब लाइटों में इतनी टेक्निकलिटी है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि लाइटों में क्या कराना है। तो मैं अभी देखूंगा यूट्यूब पे, और वैसे सर LED बल्ब होगा ना, 60+60 बोल रहा हूँ, उससे ऊपर मत जाना। हाँ। गाड़ी लंबी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लोड नहीं पड़ेगा। तो आपके साथ ये जो हुआ है इसका आपको थोड़ा मलाल है। मलाल तो है ही, इंश्योरेंस भी दे दिया। तो ये सब छोटी चीजें आदमी चेक करा नहीं ये तो चलो करा, लेकिन ये 10,000 पेंट भी करा दिया भैया, वेट भी कर लिया। मेरे को इसको देख के तो आदमी को होता ही है कि भाई ये क्या करके दिया, इतना पैसा कंपनी को चार्ज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को 2,500 मेरे से ले लिए, उसके बाद भी अगर ये करके मिल रहा है तो फिर मैं बाहर करा लेता सही में। मेरे को अब वो होता है कि मैं महिंद्रा में क्यों पेंट करवाने गया। बाहर इतनी अच्छी अच्छी पेंट शॉप खुली हुई है आज के टाइम में, जो आपकी सुनती भी है और जो कम काम करती भी है, और वो पेंट मैच करने की गारंटी भी देती है। हम जाते इसीलिए इनके पास कि ये क्वालिटी मिलेगी, देंगे, अब वही एक्सपर्ट्स मिलेंगे, नॉलेजेबल लोग मिलेंगे, और और मालूम पड़ा कि भाई ये हादसा हो गया तो फिर हमें दिक्कत होती है। कोई फायदा नहीं है सही में। मेरे को लगता है कि बाहर से रिपेयर करवाता ज़्यादा बेटर रहता। ये जो माइनस टेम्परेचर हो जाता है, बर्फ जम जाती है गाड़ी के ऊपर, तो स्टार्टिंग में डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी तो स्टार्टिंग में कोई इशू होता है? मैं बता दूं, पहली बार मेरे को लगा था डर इसमें जब मैं गुलमर्ग में रुका था रात को। गुलमर्ग में रात को हो गया था 12-13, ज्यादा तो नहीं था, -12-13 था वहाँ पे। स्नोफॉल नहीं हुआ? स्नोफॉल पहले से हो रखी थी, बहुत बर्फ थी वहाँ। अच्छा, मतलब गाड़ी पे नहीं पड़ी? गाड़ी पे स्नो नहीं पड़ी, लेकिन -12 था, बहुत स्नो थी वहाँ पे उस टाइम पे। जितनी आप स्नो सोच सकते हो उतनी थी वहाँ पे। तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि सुबह स्टार्ट होगी कि नहीं होगी डीजल में की गाड़ियों में। पर ठीक है, मैं अगले दिन सुबह उठा, एक बार मैंने दबाया, नहीं हुई, एक बार खर करके ही बंद हो गई। लेकिन दूसरी बार मैंने दबाया, स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत अच्छा, हो गई नहीं। दूसरी बार में मेरी स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक रहा। अब रीसेंट एक्सपीरियंस क्या था, अब मैं गया सिसु। अब वहाँ और ज्यादा ठंड, वहाँ -17 हो गया रात को,
-17-18 रात को बहुत ठंड थी, अंदर रूम के अंदर इतनी ठंड लग रही थी, तो गाड़ी को तो पता नहीं कितनी लग रही होगी ठंड। तो गाड़ी पे स्नो तब भी नहीं गिरी? स्नो तब भी नहीं गिरी गाड़ी में। -17 हो गया। अब मैं सुबह आके देखता हूँ कि मेरे को शक था कि पता नहीं स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, मैं बोनट खोल के रख दूंगा, ऐसा होगा। अब मैं आया होटल से निकल के, बाहर गाड़ी खड़ी थी, तो मैं गाड़ी को अनलॉक कर रहा, गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही। अच्छा, अनलॉक ही नहीं हो रही? गाड़ी अनलॉक ही नहीं हो रही। मैं बता लिया, बटन दबा लिया, मैं कहा नई चाबी है, साल भर में सेल भी डाउन नहीं होता गाड़ी का। मैंने चाबी से निकाल के दरवाज़ा खोला। अब चाबी से इसकी दिक्कत क्या है कि चाबी से अगर दरवाज़ा खोल दो आप इसका, हाँ, तो फिर आवाज़ करने लगती है, जो वो नहीं आती, टू 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 टू, वो बजने लगता है इसका। अच्छा। मैं कहा ये बंद नहीं हो रहा। मैं सोचा गाड़ी अंदर बैठ के स्टार्ट करूंगा तो शायद बंद हो जाए। हाँ। अब मैं गाड़ी दरवाजे भी बंद कर लिए, मैंने अंदर बैठा, स्टार्ट करी। अब स्टार्ट करने का क्या था, फिर एक बार तो इसने दिक्कत दी, एक बार मैंने बटन दबाया, दूसरी बार बटन दबाया, स्टार्ट हो गई। अच्छा। स्टार्टिंग में इसमें दूसरी बार में भी कोई दिक्कत नहीं थी, -17-18 तक। अब लेकिन वो टू 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 गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल रही है, फिर भी कर रही है। ओहो। वो 1-1.5-2 मिनट बाद बंद होती है। अब जैसे मेरे दोस्त ने आगे वो वाला दरवाज़ा खोला बैठने के लिए, फिर टू 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 टू। मैंने कॉल करा उनको कि महिंद्रा में कि भाई मेरी ऐसे ऐसे टू टू आवाज़ आ रही है, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि शायद क्या होता है कि इसके सेल इतनी माइनस टेम्परेचर है, तो सेल स्क्वीज़ हो जाते हैं, इसके जो अंदर बैटरी रहती है, तो इसका सेल चेंज करवा लेना। मैं क्या सिसु में हूँ, यहाँ पे कहाँ सेल चेंज होंगे, यहाँ नहीं होंगे, दूर दूर तक सेल चेंज। उन्होंने ऐसा ही रिप्लाई दिया और फिर ठीक है, मैंने कहा छोड़ो, इनको नहीं पता इतना, तो रहने देते हैं, ये अपना तुक्का ही लगा रहे हैं। तो अब मैं क्या करा कि अभी टू 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 चलती रही, हम आगे गए, हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, वहाँ भी टू 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 टू, दरवाज़ा खोला, टू 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 टू, बंद किया, टू 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 टू, 1-1 2-2 मिनट तक हो रहा है। आसपास वाले भी सब देख रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ये चोरी तो नहीं कर रहे हैं कहीं गाड़ी, यहाँ ऐसे आवाज़ कर रही है ये। फिर क्या, हमने खुद ही दिमाग लगाया कि ये चाबी का पीछे से खोला हमने इसको, ये इसका यहाँ से खोल दिया, इधर से खुल जाएगा, यहीं पे सेल है। अच्छा। सेल केसिंग में है, वो नट बोल्ट के बिना नहीं खुलेगा, पेचकस के बिना। तो हमने इसको खोल के धूप में रख दिया। अच्छा। 10-15 मिनट 10-15 मिनट धूप में रखा, चाबी काम करने लगी। तो हमने ये एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ कि ताकि आप भी कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, माइनस डिग्री में जा रहे हो। हालांकि मेरी सफारी थी, सफारी पे मेरा इतना बर्फ जम गई थी पूरी गाड़ी पे, मगर एक सेल्फ में मेरी सफारी स्टार्ट हो गई थी। वो मेरे वीडियोज में इतनी बर्फ जमी हुई थी, ऊपर भी नीचे भी, हालांकि एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन अभी इसका हमने -18 में चेक कर लिया, पर अभी चेक करना बाकी है। अगर कोई भाई ने चेक किया हो कि बर्फ जमने के बाद क्या ये एक सेल्फ में स्टार्ट होती है, नहीं होती, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना। एक में तो मुश्किल है, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जब यही नहीं हुई एक में, और 2 बार मैंने ट्राई कर लिया। सफारी मेरी मनाली में हो गई थी, ये मैंने अभी किया नहीं है। मैं माइनस टेम्परेचर में अब तक अपनी गाड़ी को लेकर गया नहीं हूँ, और जब बर्फ जमेगी तब और चेक करके आपको बता देंगे। सही बात है, मैं भी बताऊंगा चेक करके, मैं भी जाता रहता हूँ ट्रिप पे। तो भाई तो 4x4 गाड़ी ली है, तो अरविंद जी साल में एक बार तो यूज करना ही है 4x4, ये मेरा टारगेट रहता है अगर लिए तो। अगर 1-2 बार यूज कर रहे हो तो ही फायदा है, तो ही फायदा, नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। सिटी में कहीं नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है 4x4 इस्तेमाल करने। हाँ, वहाँ पे स्नो में जैसे मैं इसको स्किट मारने के लिए चला रहा था, वहाँ सिसु में बढ़िया बर्फ जमी हुई थी, स्नो थी, बढ़िया थी। तो एक और भाई अपनी MP की लाए हुआ था, वो भी वहाँ पे यही दिखा रहा था, 4x4 थी उसकी। तो मैंने सोचा 4x2 में ट्राई करते हैं। 4x4 में अच्छी घूम रही थी, बढ़िया स्नो में चल रही थी, टायर के 2-2 फुट तक स्नो थी। अब जैसे ही मैंने 4x2 करी, फंस गई। इसकी ये बड़ी दिक्कत है भाई, ये रियर व्हील ड्राइव है। SUV इतनी मत समझ लेना कि ये सब कुछ कर सकती है। ये बहुत जल्दी फंस सकती है। अगर मैं बोलता था आपको हमेशा, भाई रियर व्हील फंसती है, मेरे से फंसती है। ये भाई एक्सपर्ट ड्राइवर है, 4x मेरे से फंस जाती है। और मेरे पर टाटा सफारी भी चलाई मैंने, वो नहीं फंसती थी, और वो इतनी बर्फ जमने के बाद भी एक सेल्फ में स्टार्ट हुई थी। सही बात है, बहुत हो सकता है वो फिएट का इंजन हो। सही बात है, इस वजह से। और ये अपना शायद महिंद्रा का है। ये इसमें अब मैं तो जाके देखूंगा, हालांकि मेरे से गाड़ी फंसती है हमेशा, ये कहीं भी फंस जाती है। नहीं, बहुत आसानी से फंस जाती है। मैं वहाँ यही ट्राई कर रहा था कि अगर मैं 4x2 ले लेता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ घूमने आता तो मेरी गाड़ी तो ये हर जगह फंसती है आपकी, सैंड में फंस गई मेरी तो। ये बिल्कुल फंसती। तब मैंने वहीं जहाँ फंस गई थी वहाँ 4x4 लगाया, स्नो मोड लगाया, 1 सेकंड में निकल गई बिना किसी चीज़ के। भाई बुरा मत मानना, हम जो अपने ब्लॉग पे आपको रिव्यू बताते हैं, फीडबैक देते हैं। और ये भाई देखो, अगर आप लोग, क्यों हमने ब्लॉग बनाया ये, कि भाई को तकलीफ थी। सही बात। और कौशिक ब्लॉग का ये वादा है, अगर आप खुश हैं तो भी शेयर करो, और अगर आप दुखी हैं तो मेल डालो मेरे को, मेरा ईमेल आईडी मैं मुझे दे दूंगा, आप आइए शेयर करेंगे, ताकि कोई और आदमी जब गाड़ी खरीदे तो उसको मालूम हो
कि कि भाई ये ये दिक्कतें गाड़ी आ खरीदते सकती हो रहे हो, 20 लाख 25 लाख देते हो रहे हो, लेकिन ये तकलीफें आ सकती हैं सर्विस में जो हमें आ रही तैयार है। रहना भाई, सर्विस में तो आएगी आएगी, मैं मान नहीं सकता कि सर्विस में दिक्कत ना आए महिंद्रा की में। भाई का एक्सपीरियंस है, भाई शेयर कर रहा, किसी को डिफेम करने की ना मेरी हमारी आदत है ना हम कर रहे। और जब 30 लाख दे के चीज में दिक्कत आएगी और वो सॉल्व नहीं होगी तो बोला भी उसी को जाएगा जिसको पैसे दिए हैं। ये क्रैक किसी नहीं और पड़ना को नहीं चाहिए। बोलूंगा मैं जाके कि भाई तुम्हें डिफेम भी वही होंगे जिनने पैसे लिए हैं इस चीज के, कि हम आपको सर्विस देंगे, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। देना चाहिए। देखो भाई ये क्रैक पड़ गया और कितना बीच में गैप है, एक बंदे की डिग्गी में ही बहुत गैप देखा मैंने दिखाया था। वो डिग्गी जब बंद करता था तो इसमें और उसमें दोनों में गैप था काफी, आधे पौने इंच का था। तो हम तो शेयर करते हैं, अगर आपको भी कोई अच्छी बात शेयर करनी है तो मेल डालिए, और अगर कोई आपका तजुर्बा बुरा है, आप अवेयर करना चाहते हैं लोगों से, तो आइए शेयर करेंगे बिना लाग लपेट के। बिल्कुल। तो व्लॉग लंबा हो गया भाई, हाँ, लंबा ही डालेंगे तो, क्योंकि काफी हो गया, ये भी हो गया और कई आपको चीजें बताई है। शीशु विशु साहब बता दिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको 15-20 मिनट जो आपने हमारा वीडियो देखा है, 25 मिनट जो भी देखा है, आपको कुछ इनपुट्स मिल गए होंगे, कुछ सीख के जाओगे, कुछ तैयार हो गए अगर गाड़ी लेने परेशानियों से बच सकते हो। रखी है। बिल्कुल। हाँ, ठंड ज्यादा है। ये मैंने भाई -20 डिग्री की जैकेट पहनी हुई है। अरे भाई ये मैं कभी जाऊंगा लेकिन जा नहीं पा रहा, तो मैं दिल्ली में इसका यूज कर रहा हूँ कि भाई -20 डिग्री कोई पुरानी जा पाए सही बात है, आपने यूज तो करें, ऐसा लग गया तो। ठंड काफी वैसे ठंड है, बहुत बढ़िया ठंड हो रही है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ जी। तो आप वैसे रेकमेंड तो करते हो गाड़ी को 28 लाख गाड़ी की? रिकमेंड है, आप गाड़ी आंख बंद करके लो। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी गाड़ी नहीं कोई और। अगर इसकी सर्विस अच्छी हो जाए, मैं कह रहा हूँ इस पे महिंद्रा का बैज हटा के टोयोटा का लगा दो, तो 40-50 मैं कह रहा हूँ 50 लाख से नीचे नहीं जाएगी गाड़ी है। अच्छा एक बात हो, अगर किसी आदमी को 4x4 मिल रही हो, ऑटोमेटिक मिल रही हो, और वो Z6 मिल जाए या फिर Z4 मिल जाए, तो बंदा वो ना ले ले बिल्कुल ले ले। 20-22 लाख में सारा काम हो जाएगा। पैसा बचा लो, कोई वो नहीं है, आपके ऊपर है कि आपके पास कितना है और आप कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हो उस चीज पे। लाइटें वाइटें बाहर से भाई भी लगवाएगा, हम भी लगवा लें, कैमरे वैमरे लगी रहे हैं। तो मेरा मतलब है Z6 तक अगर 4x4 आती है पर डीजल में ना, तो ले लो यार, है ना? बिल्कुल ले लो। और हाँ, अगर थोड़ा भी ऑफ रोडिंग करनी है ना, तो भाई ये मत समझना कि मैं 4x2 लेके कर लूंगा, नहीं ये कहीं बजाएगी। 4x4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रोएगा आदमी, वो सुखी रहेगा, फिर बाद में बार नहीं रोना पड़ेगा। 4x4 ही लें हाँ। अगर आपको ये ऑफ रोड का मतलब है, थोड़ा भी स्नो में घूमने का चाव है या कहीं और रेगिस्तान में जाने का चाव है, तो जब स्नो पड़ती है तो 4x4 गाड़ी को ही अलाउ करते हैं, सिसु से सोलांग से आगे अलाउ ही नहीं करते। अरे मैं गुलमर्ग की बताता हूँ, गुलमर्ग में कोई भी ऊपर गाड़ी जाने ही नहीं देते, अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी गाड़ी लो, अपनी गाड़ी लो, टैक्सी इनोवा लो या इटियोस लो जो 4x2 है, लेकिन वो जाएगी, वो लेंगे। आपकी पर्सनल स्कॉर्पियो भी 4x2 है, आपको नहीं बेचेंगे। तो आप प्लीज ध्यान रखना, अगर आपको है तो आप अपनी 4x4 लेकर ही जाके अलाउ। बिल्कुल, मैं तो पूरा ऊपर तक गुलमर्ग तक पूरा 4x4, उन्होंने 2-3 जगह चेक किया गाड़ी खोल के कि 4x4 है कि नहीं है, खाली बैच से नहीं माने वो, तो उन्होंने देखा 4x4 है। आरसी भी चेक करते हैं, आपने देखा होता है ना। और अभी आज तारीख शायद 3 तारीख है, गुलमर्ग में बर्फ पड़ी नहीं है अभी नहीं पड़ी, गंडोला में पड़ी है। देख रहा था, हाँ, ये देख लो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, क्योंकि बर्फ में जब मार्च में गया था, गुलमर्ग की अलग ब्यूटी है, बहुत सुंदर। जिसने बर्फ में गुलमर्ग देखा हो ना, तो वो अलग है, वो मंदिर दिखता है, वो चर्च दिखता है। सही बात है, टू गुड है। हम सारा जा चुके थे, तब मैं व्लॉग नहीं करता था, लेकिन फिलहाल वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। तो व्लॉग लंबा हो गया, एंड करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।